ایک गांव में आलिया नामी एक लड़की रहती थी जो कुरान पाक की हाफिज़ा थी। उसकी उम्र कम थी, लेकिन दीन और दुनिया की तालीम में माहिर समझी जाती थी। लोग उसकी कुरान है की तलावत को बहुत पसंद करते थे और वो बच्चियों को कुरान की तालीम देती थी। आलिया की जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत दिखाई देती थी, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और थी। आलिया अपने घर वालों और गांव के लोगों के सामने नेक और पारसा बनी रहती थी, लेकिन तन्हाई में उसके अमाल ऐसे थे जो कुरान के अहकामात के खिलाफ थे। वो नमाज छोड़ देती, गैबत करती और दूसरों के लिए दिल में कीना रखती थी। वो कुरान की तालीमात को याद करने के बावजूद उन पर अमल करने से दौड़ थी। एक दिन अचानक आलिया की तबीयत बिगड़ गई और वो इंतकाल कर गई। इसकी मौत पर पूरे गांव में शोक छा गया। लोग उसकी नेकी और दीनदारी की बातें करते थे और उसके लिए दुआगो थे। उसे गांव के कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन दफन करने के बाद कुछ अजीब वाकयात पेश आए। रात को कब्र के आसपास से अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। लोग खौफजदा हो गए और कब्र के करीब जाने से गरीज करने लगे। चंद दिन बाद आलिया के वालिद ने एक नेक आलम से रुजवा किया और उनसे मशूरा किया। आलम ने कुरान और संत की रोशनी में जिक्र किया कि जो शख्स कुरान को याद करे लेकिन उस पर अमल न करे, वो क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने सख्त पकड़ में होगा। उन्होंने कहा, कुरान को याद करना बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन अगर इंसान उसकी तालीमात को नज़रअंदाज करे और गुनाहों में मुलव्वस रहे तो ये उसके लिए वबाल बन सकता है। इस आलम ने यह भी बताया कि हो सकता है अल्लाह आलिया की कब्र में उसके एमाल का मुहासबा कर रहा हो। उन्होंने तजवीज़ दी कि अहल खाना आलिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, सिदक़ा दें और कुरान ख़वानी का एहतमाम करें ताकि अल्लाह इस पर रहम फरमाए। आलिया के वालिदैन और अहल गांव ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और उसके लिए दुआएं की। कुछ अरसे बाद वो खौफनाक आवाज़ें बंद हो गईं और कब्र के हालात बेहतर हो गए। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि कुरान को याद करना अजीम नामत है, लेकिन उस पर अमल करना भी इतना ही ज़रूरी है। सिर्फ ज़ाहिरी ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसकी ज़ानीकी काफ़ी नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और एमाल की सच्चाई असल इम्तिहान है। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें कुरान को सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता है। फरमाएं, आमीन। आलिया की कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी तब्दीली पैदा की। वो जो पहले सिर्फ इबादत को ज़ाहिरी तौर पर अहम समझते थे, अब इस बात पर गौर करने लगे कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़े और कुरान पढ़ने तक महदूद नहीं, बल्कि उस पर अमल और नियत की पाकीज़गी सबसे ज़्यादा अहम है। गांव के मौलवी साहब ने जुमे के खतबे में कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि क़ियामत के दिन कुरान इन लोगों के हक़ में या उनके खिलाफ गवाही देगा। अगर हम कुरान को समझकर पढ़ें और उस पर अमल करें तो ये हमारे लिए निजात का ज़रिया बनेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी तलावत करें और उसके अहकामात को पसपश्त डाल दें तो ये हमारे लिए हज्जत बनेगा। ये बात सुनकर गांव के बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का अज़्म किया। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को समझने और उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करने लगे। आलिया की वालदा ने कुरान के साथ साथ उसकी तफ़हीम का भी एहतमाम किया और गांव की ख़वातीन को इसमें शामिल होने की दावत दी। आलिया के वालिदैन ने अपने दिलों में ये तय कर लिया कि वो होंगे अपनी बेटी के गुनाहों के लिए अल्लाह से मुसलसल माफ़ी मांगेंगे और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में वक्फ करेंगे। वो यतीमों और मस्कीनों की मदद करने लगे और गांव में एक मदरसा कायम किया जहां कुरान के साथ साथ दीन की अमली तालीम भी दी जाती थी। वक्त के साथ गांव में एक नई रोशनी पैदा हुई। लोग न सिर्फ कुरान पढ़ने लगे, बल्कि इस पर गौर व फिक्र करने और अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढालने लगे। आलिया की कहानी ने हर एक को ये एहसास दिलाया कि ईमान महज ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से अल्लाह की इताअत और तक़व्वी का इजहार है। ये सब हमें बार बार याद दिलाता है कि दीन सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ हयात है। कुरान का हाफिज या कारी होना बहुत बड़ा शरफ है, लेकिन अगर उस पर अमल न किया जाए तो ये शरफ वबाल में भी बदल सकता है। अल्लाह ताली हमें कुरान को याद करने, समझने और उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।